देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसे, फिक्स्ड ओवरहेड तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पीडीएफ। अभी हम लोग जो है वेरिएबल ओवरहेड का कंसेप्ट देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड का जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग करो वेरिएबल ओवरहेड बोल के। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। मतलब ये वाला वही फिक्स्ड जैसा था, वही सेम कंसेप्ट पे कि हम लोगों ने कितना ओवरहेड रिकवर करवाया और एक्चुअली में कितना हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है उससे ही वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस निकल के आता है। अब रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलेगा? रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर आवर। जैसे वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि रिकवरी रेट दो तरीके से निकल रहा था। ठीक है, आवरली बेसिस पे भी निकल रहा था और क्या बोलते हैं उसे, यूनिट बेसिस पे भी निकलेगा, और दोनों में हमारा आंसर सेम आएगा। रुको, ये मैंने लेबर वाला पेज जो है ओपन कर लिया, एक बार याद दिला देते हैं। ये जो हम लोगों ने सीखा, यहाँ पर रिकवरी ओवरहेड देखो हम लोग का दो तरीके से आएगा। यहाँ पर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, ये देखो यूनिट अप्रोच, आवर्स अप्रोच। यहाँ पर नॉर्मली आवर्स से क्वेश्चन हो जाएगा वेरिएबल वाले केस में। और यहाँ देखो आवर्स अप्रोच कैसे होता था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वही लिखा है वहां पर भी। अगर देखोगे कि स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, बस यहाँ पर ये यूनिट अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन में आवर्स नहीं अवेलेबल रहा, देन हम लोग यूनिट अप्रोच यूज करेंगे। तो यूनिट अप्रोच तो हमें पता ही है, जैसे यहाँ पर है वैसे वेरिएबल में भी होगा, तो वो और अलग से हम नहीं लिख रहे, मेनली ये आवर्स बेसिस पे ही होगा। अगर ऐसा कोई केसेस हुआ जहां आवर्स नहीं है, तब हमें कुछ और सोचना पड़ सकता है। वैसा क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जैसा हमारा फिक्स्ड वाला है वैसा ही सेम होगा। ठीक है, बस नाम अलग है, वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक्सपेंडिचर वेरिएंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो एकदम एग्जैक्ट एक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बता देते। देखो एक जैसा नहीं होगा, वो देखो जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड क्या सोचा था, मेरा फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुआ, इसका डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनर इसीलिए हो जा रहा था क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम चेंज के ऊपर तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने बजट के हिसाब से जितना फिक्स्ड ओवरहेड
सोचा था एक्चुअली मेरा फिक्स्ड ओवरहेड क्या, उसके डिफरेंस से ही मुझे ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में तो वॉल्यूम चेंज मायने रखता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखो कि लेबर का जो रेट वेरिएंस होता है ना, लेबर रेट वेरिएंस, उसके जैसे ये काम करेगा। मतलब हम लोगों ने क्या सोचा था कि मेरा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा, और एक्चुअली में मेरा वेरिएबल ओवरहेड क्या हुआ, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, किस चीज का, वेरिएबल ओवरहेड का, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल के केस में पर यूनिट चेंज होता है, टोटल चेंज नहीं होता है, बट फिक्स्ड के केस में क्या होता है, टोटल सेम होता है बट पर यूनिट जो है टोटल अलग हो सकता है, बट पर यूनिट जो सॉरी फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट के केस में क्या होता है कि टोटल फिक्स्ड होता है, टोटल फिक्स्ड होता है, पर यूनिट वेरी करेगा, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या होता है, टोटल वेरी करता है बट पर यूनिट मेरा सेम रहता है, ठीक है। टोटल वेरी करता है बट पर यूनिट मेरा फिक्स्ड होता है। इसीलिए मैंने कितना रेट सोचा था, कितना हुआ इसका डिफरेंस इनटू, क्योंकि मुझे इसको, ये तो मेरा हो गया एक यूनिट के लिए, ठीक है। मैंने सोचा था एक यूनिट बनाने के लिए इतना 10 रुपए लगेगा, एक यूनिट बनाने में 12 रुपए लगा, तो 2 रुपए करके ज्यादा लगा। अब ये कितने अमाउंट पे लगा, मतलब कितने टोटल टोटल क्वांटिटी हमें निकालना पड़ेगा, टोटल वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो। गुड आफ्टरनून प्रतिम, गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। इनटू एक्चुअल आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवरली बेसिस पे निकलेगा कि मैंने ये सोचा था कि मेरा ये रेट लगेगा बट ये रेट लगा। अब जो डिफरेंस आया, चाहे वो फेवरेबल साइड में आया हो चाहे वो एडवर्स आया हो, ठीक है, इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स करने से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है कि हम लोगों ने कितना समय बचा लिया, ठीक है। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड आवर कितना लगा था कि इतने समय में काम हो जाएगा, एक्चुअली कितना समय लगा, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये अगर देखोगे एफिशिएंसी वाला, ये फिक्स्ड ओवरहेड के साथ लगभग मिल जाएगा, दिखाते हैं। वॉल्यूम एफिशिएंसी, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू, लेकिन यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, रिकवरी रेट लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो रिकवरी रेट इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये फिक्स्ड के बेसिस पे है ना, तो यहाँ पर यूनिट वाला रेट कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए रिकवरी रेट जो निकालते हैं उसी के बेसिस पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर जो हमें स्टैंडर्ड रेट बोला हुआ रहेगा हम लोग उसके बेसिस पे कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि वेरिएबल ओवरहेड का क्या होगा। तो इलास्ट्रेशन 9 जो है वो वेरिएबल ओवरहेड का क्वेश्चन है, दिखाते हैं। ये वाला, ठीक है। 8 तक हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट, बीच में 9 गैप था, फिर हम लोगों ने 10th वाला किया था जो कि फिक्स्ड ओवरहेड पे बेस्ड था, ठीक है। तो 9 वाला देखो क्या बोला है। 9th वाले में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। तो तीन ही वेरिएंस होता है वेरिएबल के केस में, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी और कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस्ट दो वजह से वेरी करेगा, एक तो एफिशिएंसी के वर्कर ने जो टाइम लेना चाहिए था उससे कम या ज्यादा लिया तो उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट या तो सेव होगा या तो हमारा कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें क्या चेंजेस हुआ उस वजह से या तो हमारा फेवरेबल या तो हमारा जो है क्या बोलते हैं उसे, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये दोनों के इम्पैक्ट से मेरा टोटल कॉस्ट इम्पैक्टफुल होगा। अब यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है देखो, बोला है कि बजटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट, तो बजट के हिसाब से हमें हम लोगों ने 6000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड इतना है और एक्चुअल प्रोडक्शन इतना हुआ है। देखो हम लोगों ने सोचा था 6000 यूनिट बनाएंगे लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने 5900 यूनिट बनाए, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, हम लोग को लगा है कि हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड होगा 1,20,000, जबकि हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली में हुआ है 1,22,000। तो दो 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 हमें सेम सेम डेटा मिल गया कि प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर यहाँ पर बोला है कि एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ, यहाँ पर वो नहीं बोल के बोल दिया स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब 1 यूनिट आउटपुट के लिए 2 घंटा लगेगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स वक्त कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो स्टैंडर्ड आवर्स वक्त कितना होगा, कि अगर 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है और हमारा बजट था 6000 यूनिट बनाने का, तो स्टैंडर्ड आवर हमारा कितना लगना चाहिए, 12,000।
12,000, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आवर कितने यूनिट के लिए? 6,000 यूनिट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये डेटा हम लोग को मिल गया। अब हम लोग एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा, तो इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। हम लोग डेटा को ना एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि छोड़ो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये लिख लेते हैं पहले। तो कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट कैसे वेरी करेगा? कॉस्ट का मतलब है कि कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों का कितना वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड हुआ है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड 1,22,000, मतलब रियलिटी में 1,22,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने रिकवर कितना करवाया है, ठीक है। तो उस रिकवर हो रहा है तो रिकवर रेट चाहिए, ठीक है। तो रिकवर रेट कैसे निकालेंगे? रिकवर रेट हम लोग का, देखो मैंने पहले बोला इसमें आवर्स अप्रोच लगाना है हम लोगों को, यूनिट अप्रोच का जरूरत नहीं। अगर आवर्स अप्रोच अवेलेबल है तो रिकवरी रेट पर आवर कैसे निकलेगा? जैसे हम लोग फिक्स्ड वाले में निकालते थे, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000, और बजटेड आवर्स कितना है? कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बजट आवर है 6,000 इंटू 2, मतलब 6,000 यूनिट इंटू 2। तो ये जो 2 आवर्स पर यूनिट ऐसे लिख देते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो 1,20,000 का खर्चे का हम लोगों ने बजट बनाया था, वो 6,000 यूनिट के लिए बनाया था। और 6,000 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगेगा, तो 6,000 यूनिट बनाने में 12,000 आवर्स लगेगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000 करने से हमें रिकवरी रेट पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ₹10 पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 10 रुपए का खर्चा हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने सोच रखा है। ये कैसे? बजटेड, मतलब प्रीवियस जो हम लोगों ने डेटा देखा था, क्योंकि ये देखो ओवरहेड हमेशा एस्टिमेटेड वे में होता है ना, तो प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 रुपए पर आवर करके खर्चा लगना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कितना रिकवरी करवा लिया होगा? क्योंकि ओवरहेड पहले से ही, देखो ये रिकवर्ड लैंग्वेज यही क्यों आता है, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि हम लोग ये पहले ही ये खर्चे को एस्टिमेट कर लेते हैं, बाद में चेक करते हैं कि एक्चुअली में कम या ज्यादा क्या हुआ है। उसके हिसाब से हमें अंडर और ओवर रिकवरी भी पता चलता है, ओवरहेड चैप्टर अगर याद आ रहा है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 रुपए करके ये खर्चा रिकॉर्ड किया होगा। अब ये खर्चा है 10 रुपए पर आवर, तो फिर टोटल खर्चा कितना है? 1 घंटे का 10 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग का कितना घंटा काम हुआ है वो हमें पता चल जाता है। हम लोग का कितना घंटा काम हुआ है, मान लो ये मशीन में काम हुआ है 11,600 आवर्स, ठीक है। तो 11,600 आवर्स का जब भी हमें पता चला कि हम लोग का इतना घंटा काम हुआ है, तो हम लोग को खर्चा कैसे निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें एक्चुअली डेटा पता नहीं चलता है, बिकॉज जो ओवरहेड्स का खर्चा है वो हमें एक टाइम पीरियड के बाद पता चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह हो गया। तो हमें एक एस्टिमेटेड रेट के हिसाब से वो निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पर रिकवरी रेट बोलते हैं। तो 11,600 आवर्स का खर्चा अगर हम लोग, सॉरी ये 11,600 एक्चुअल वाला है। अच्छा, यहाँ पर मुझे तो लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये वाला, सॉरी मैंने वो देखा नहीं, डायरेक्टली वो ले लिया। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल लेना पड़ेगा आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, एक्चुअली आउटपुट कितना है? 5,900 यूनिट। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 5,900 यूनिट जो कि मेरा एक्चुअल आउटपुट है, उसको प्रोड्यूस करने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट का 2 घंटा, तो 5,900 यूनिट का कितना हो जाएगा? 11,800 आवर्स, ठीक है। तो देखो हमारा खर्चा कितना लगना चाहिए था? तो हम लोग का खर्चा लगना चाहिए था 11,800 आवर्स के ऊपर, ठीक है, बजट के हिसाब से, और 10 रुपए करके लगना चाहिए था। मतलब 1,18,000 ऐसे आ रहा होगा। 1,18,000 माइनस 1,22,000, मतलब बात ये हो गया कि मेरा
5,900 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से समय लगना चाहिए था 11,800 और उसका खर्चा होना चाहिए था 10 रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग 1,18,000, बट खर्चा हुआ है 1,22,000। तो इसका जो डिफरेंस है वही मेरा एडवर्स या वेरिए मतलब जो है कि वेरिएंस आएगा। अब एडवर्स है कि वेरिएबल वो हम पूछ ले रहे हैं तुम लोगों से। तो 4,000 बोलो, मेरा खर्चा 1,18,000 होना चाहिए था बट हुआ 1,22,000, तो ये एडवर्स हुआ कि फेवरेबल हुआ? बोलो, एडवर्स हुआ कि फेवरेबल हुआ? खर्चा बढ़ गया तो फिर क्या होगा? एडवर्स। एडवर्स, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस में हम लोगों ने क्या निकाला? कॉस्ट वेरिएंस में हमें ये निकालना है कि हमारा कॉस्ट कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है। तो कितना लगा वो तो क्वेश्चन दे देगा, कितना लगना चाहिए था वो कैसे निकालते हैं यहाँ पर? तो हमें क्या करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के साथ रिकवरी रेट पर आवर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? प्रीवियस कोई बजटेड डेटा के हिसाब से निकालना होता है, एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड या बजटेड जो भी बोलो, तो बजटेड लिख दिया मैंने। तो बजट के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि इतना खर्चा होगा अगर हम लोग 6,000 यूनिट बनाते हैं, जिसको बनाने में मेरा 12,000 आवर्स लग जाएगा। तो मेरा रिकवरी रेट एक यूनिट पे 10 रुपए करके लगना चाहिए, सॉरी, 1 घंटे का 10 रुपए करके लगना चाहिए। तो क्योंकि आवर्स है तो मुझे फिर यहाँ पर ये डेटा आवर के साथ आवर ही मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि मुझे 10 रुपीज आवर्स के हिसाब से मिला है तो मुझे टोटल आवर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल आवर्स कैसे निकालेंगे? तो बजट के हिसाब से 5,900 यूनिट बनाने के लिए टाइम लग जाएगा 5,900 इंटू 2, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट जो है वो 2 आवर्स करके है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस मैंने क्या बोला, कैसे याद रखना है? लेबर रेट की तरह। तो लेबर का रेट जो है वो हम लोग कैसे बोलते हैं कि स्टैंडर्ड रेट क्या था, एक्चुअली कितना लगा, इनटू स्टैंडर्ड आवर, क्योंकि ये खर्चा तो सॉरी इनटू एक्चुअल आवर, क्योंकि जो भी मेरा लेबर का, याद करो कि लेबर का रेट इतना था, लेबर का रेट एक्चुअली में इतना हुआ। तो मेरा मान लो लेबर का रेट 10 रुपए सोचा था, हुआ 12 रुपए। तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा देना है वो कितने समय के ऊपर देना है? जितना समय एक्चुअली काम हुआ, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पर होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेट कितना है कैसे निकालोगे, और स्टैंडर्ड रेट कितना है? तो स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ पर वही, ये जो रिकवरी रेट है वही स्टैंडर्ड रेट होता है, ठीक है। और एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेट हो जाएगा हम लोग का, देखो हम लोगों ने 1,22,000 पे किया है, जो कि मेरा कितना समय के लिए पे किया है, क्योंकि रेट निकालना है आवरली बेसिस पे। तो हम लोग बोलेंगे ये खर्चा हम लोगों ने पे किया है कितने घंटे काम होने के लिए, इतना घंटा काम होने के लिए। तो फिर जो हम लोग का रेट है एक्चुअल रेट वो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा? मुझे आवरली बेसिस पे निकालना है। तो मेरा खर्चा हुआ है 1,22,000 टोटल। तो मुझे इसका रेट निकालना है, मतलब रेट कैसे निकलेगा? पर यूनिट, पर आवर, या पर कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आवर है तो फिर मुझे आवरली बेसिस पे निकालना चाहिए। तो ये खर्चा कितने घंटे काम करने के लिए हुआ है? 11,600 आवर्स, ठीक है। तो फिर मेरा पर यूनिट कितना आ जाएगा? पर आवर, सॉरी पर यूनिट बोल रहे, पर आवर खर्चा कितना करके आ जाएगा? 10.5। 10.5। तो 10 सोचा था, 10.5 हो गया इंटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितना है? 11,600, ठीक है। यही तो एक्चुअल आवर्स है ना, ये देख लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स। तो फिर 0.5 करके मेरा एक्स्ट्रा हो गया 11,600 पे। तो फिर एडवर्स हो जाएगा, कितना हो रहा है वैल्यू? 5,800। 5,800, 0.5, ठीक है। 5,800 एडवर्स हो रहा है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है वो टाइम के हिसाब से होगा कि कितना कम समय में काम कंप्लीट हो गया, मतलब
क्या टाइम अलॉटेड था स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो अब ये समय के साथ जैसे हम ये बोल रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी बाकी सारे टॉपिक में कर चुके हैं। जैसे देखो 6000 यूनिट 2 घंटे के हिसाब से 12,000 घंटा लगने वाला है, 1200 आवर्स। लेकिन अब इस समय के साथ तो ये समय कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 6000 यूनिट का टाइम है, जबकि ये 5900 यूनिट का टाइम है। तो अगर कंपेयर करना ही है तो मुझे कंपेरेबल सिचुएशन लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में अगर 5900 यूनिट बनाने के लिए इतना टाइम लगा है, तो बजट के हिसाब से भी इतने यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो निकाल के मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डेटा निकाला है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। नहीं तो फिर हम लोग उसे कंपेयर कैसे करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। कितना आया था ऊपर देखो, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आया था 11,800, ठीक है। इतना टाइम लगना चाहिए था, बट एक्चुअली टाइम लगा है 11,600। इनटू क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट मतलब यहाँ पर हर जगह पे वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो रेट, स्टैंडर्ड रेट का मतलब वही रिकवरी रेट, ठीक है। तो 10 रुपीज करके, तो कितना हो जाएगा 11,800 माइनस 11,600, 200 इंटू 10, 2000। अब बोलो ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? Favorable. फेवरेबल है, क्योंकि देखो मेरा कम समय में काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे के हिसाब से, 2 घंटा पर यूनिट के हिसाब से अगर देखें, 11,600 आवर्स की जगह 11,800 लगना चाहिए था, बट लगा 600। तो 200 घंटा बच गया। तो 200 घंटे पे 10 रुपए करके 2,000 रुपए का सेविंग्स हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसका मतलब फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या एक गड़बड़ हो गया क्या कुछ? क्योंकि 4,000 ये तो मेरा मैच होना चाहिए ना। जैसे कॉस्ट 4,000 क्या आया मेरा एडवर्स, तो 5,800 और 2,000 मिलके क्या गलत हो गया बोलो तो? कैलकुलेशन एक बार हम देखें आंसर। 4,000 एडवर्स 6 सही आई, ये 6,000 एडवर्स आना चाहिए, मेरा 5,800 क्यों आ गया? एक्चुअल आवर्स 11,600 नहीं है, हाँ 600 ही तो है। ये 10.5 नहीं होगा क्या? अच्छा, 10.5 के साथ अगर 11,600 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1,22,000 ही तो आना चाहिए ना। वो क्यों नहीं आया मेरा, 1,21,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि डिवाइड करने से अगर 10.5 आएगा, तो 10.5 इंटू 11,600 मल्टीप्लाई करने से तो 1,22,000 आना चाहिए। ये क्या है? अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन में आ रहा था इस वजह से, ठीक है ठीक है। मतलब ये 10.517 ऐसा आ रहा है, तो वो बोलो अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है ना। तो फिर मुझे पूरा डेटा लेके करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर सही होगा। पूरा डेटा मतलब 10.5 सिर्फ लिखने से मेरा आंसर जो है ये मैच नहीं करेगा। तो क्या करना है, 10.5 ये जो भी पूरा कैलकुलेटर पे दिख रहा है ये पूरा रखना है, -10 कर देंगे, ठीक है। और इसको ठीक करना पड़ेगा, रुको। 1,22,000, मतलब तुम लोग एक बार करके देखो ना। हम जो बोल रहे हैं, हम तो बार बार वो चीज बोलते ही है। ये मल्टीप्लाई करके ये 6,000 आ रहा है कि नहीं, मुझे बस इतना बोल। हाँ मैम आ रहा है। आ रहा है ना, तो वही वो उस वजह से मेरा आंसर वेरी कर रहा है। तो ये इतना डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये इतना ही आएगा 11,600। ये देखो ये 6,000 आ जाएगा, ठीक है। तब जाके मैच हो जाएगा। ये 6,000 लिख दे,
6000 एडवर्स, ऐसे हो जाएगा। या फिर तुम लोग चाहो तो और एक तरीके से इसे कर सकते हो, इस झंझट से बचने के लिए, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट वाला डेटा हो गया, इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर। ठीक है, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, अगर ऐसे करके स्प्लिट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड रेट 10 है और एक्चुअल आवर है 11,600, और एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल कॉस्ट, जो कि 1,22,000 है तब, और ये जो अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मतलब 11,60,000 माइनस 1,22,000, अगर ऐसे कर लेते हैं तो उस केस में हम लोग का वो अप्रोक्सीमेशन का जो इशू है वो हट जाएगा। या फिर ऐसे करके पूरा लिख के ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे दिखा सकते हो कि इसके आगे और भी डिजिट्स है, ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, तो 6,000 एडवर्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 10th वाला हम लोग कर चुके हैं, 11 वाला करेंगे। 11 वाला देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि कंपनी हैज, एडमिट नहीं, तो देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी हैज ए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन, एक कंपनी का जो है 120 मशीन का कैपेसिटी है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे, और वो मशीन्स एक दिन में 8 घंटा चल सकता है, एक मशीन एक दिन में 8 घंटा चलता है, ऑफ 25 डेज इन ए मंथ। ठीक है, ये हमें क्या बोल रखा है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऐसा होता है। द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड एट 1,44,000, फिक्स्ड ओवरहेड है 1,44,000 पर मंथ, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। तो ये पूरा मेरा बजटेड और स्टैंडर्ड है। और अप्रैल 21 में क्या हुआ है, द कंपनी वर्क 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स पर डे एंड प्रोड्यूस 5,305 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 1,42,000। तो अगर हम लोग थोड़ा सिमिलरिटीज देखें, मतलब सिमिलरिटीज का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग चेक करें कि कैसे करके, देखो हम लोगों का एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड हुआ है इतना, जबकि हम लोगों ने सोचा था कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड होगा इतना। ठीक है, फिर दूसरा कि हम लोगों ने यहाँ पर कितना यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है, 5,305, जबकि बजटेड आउटपुट हम लोग का कितना था, तो हम लोगों का देखो स्टैंडर्ड टाइम था एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स, तो हम लोगों ने कितने टाइम काम किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर बोला है कि एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगेगा, तो कितना यूनिट बनाने का सोचा होगा हम लोगों ने, हम लोग कैसे निकाले हैं? देखो 100 मशीन 8 घंटा, एक दिन में 8 घंटा चलता है, एक दिन में एक मशीन 8 घंटा चलता है, 120 मशीन कितना घंटा चलेगा, मतलब हर रोज तो 120 मशीन चलेगा, तो 8 घंटा करके 120 मशीन कितना समय चलेगा हर रोज, 960 मशीन आवर्स हो जाएगा। मतलब पर डे कितना मशीन आवर्स काम होता है, 960। देखो यहाँ पर जैसे दिया है 840 मशीन आवर्स पर डे काम होता है, मतलब एक दिन में कितना घंटा मशीन चलता है, तो एक मशीन तो 8 घंटा चलता है, तो है तो इनके पास 120 मशीन, तो 960 मशीन आवर्स जो है होता है। तो एक यूनिट बनाने में अगर 4 आवर्स लगता है, ठीक है, तो फिर 960 मशीन आवर्स काम होने से कितना यूनिट बन जाएगा एक दिन में, तो देखो 960/4 कर लो, तो देखो एक दिन में 240 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो 25 डेज में कितना यूनिट बनेगा, क्योंकि 25 दिन काम करने का हम लोगों ने बजट में सोचा था, तो 6,000 यूनिट का हम लोगों ने बजट सोचा है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने 5,305 यूनिट बनाया है। ठीक है, हम फिर से लिख के भी दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि 24 डेज काम किया है, सोचा था, लेकिन 25 डेज काम करेंगे पूरे एक महीने में, तो यहाँ पर कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा अगर देखोगे तो।
कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है काम करना, ठीक है। अच्छा, अब ये 120 मशीन, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन्स नहीं दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं देने दो। अच्छा, अब हम लोग को निकालने क्या बोला होगा, तो मेरे हिसाब से सारे वेरिएबल्स निकालने बोल दिया होगा, देखो। हाँ, ये देखो, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सभी का सभी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने, और वॉल्यूम वेरिएंस सब निकालने के लिए दिया है। 6 का 6 ही वेरिएंसेस हमें निकालने के लिए दिया है। देखो, जो 6 वेरिएंसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, ये देखो, ये देखो, 6 वेरिएंस, कॉस्ट, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी। देखो, हम याद दिला देते, कॉस्ट क्यों वेरी करता है, या तो हम लोगों ने वॉल्यूम कम ज्यादा किया है, या तो हमारा खर्चा कम ज्यादा हो गया, मतलब हम लोगों ने क्वांटिटी में चेंज कर दिया, या फिर हम लोगों का खर्चा कम ज्यादा हो गया। अब वॉल्यूम क्यों चेंज हो जाता है, या तो लेबर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया है, या फिर किया है, जो भी है। और कैपेसिटी जो है, मतलब हमारा जितना कैपेसिटी था हम लोगों ने वो कैपेसिटी यूटिलाइज कम या ज्यादा किया, ठीक है। और कैपेसिटी कम या ज्यादा होने का रीजन क्या है, कि हम लोगों ने कम दिन काम किया, तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस होता है, और एक हो जाता है फिक्स्ड ओवरहेड जो है दूसरा, एक कैपेसिटी निकल के आता है। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना, जब हमारा यहाँ पर कैलेंडर वेरिएंस आ जाता है, डेज का बात आ जाता है, तब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फिर हमें रेडी करना पड़ता है। तो वही चीज, नहीं तो फिर ये वाला एरो, ये वाला जो ड्रॉ है, ये फॉलो करने से हो जाता है, सिर्फ एफिशिएंसी कैपेसिटी से काम हो जाता है, अदरवाइज हमारा एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर भी वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा वेरिएंसेस को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले अपने हिसाब से लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड का डेटा और एक्चुअल डेटा। तो देखो, स्टैंडर्ड डेटा क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी दिया है हमें, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 120 मशीन्स है इनके पास, और मशीन आवर्स पर डे 8 आवर्स पर डे, ठीक है। फिर डेज वर्क 25 डेज इन ए मंथ, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, देख लेते हैं मैंने सब सही सही लिखा है कि नहीं एक बार। 120 मशीन 8 आवर्स, हाँ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1,44,000, और पर मंथ, और स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 4 आवर्स, क्योंकि बहुत सारा डेटा है इसलिए मैंने लिख लिया, नहीं तो बार बार देख के करने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज निकालना पड़ेगा। और एक्चुअल के हिसाब से डेज वर्क, डेज वर्क के अगेंस्ट में डेज वर्क लिखते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आसान हो जाएगा, 24 डेज पर मंथ। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है 840 मशीन आवर्स पर डे काम होता है, ठीक है। मशीन आवर्स इसके ऊपर लिख लेते हैं, मशीन आवर्स है 840 मशीन आवर्स पर डे, ठीक है। यहाँ हमें मशीन आवर्स नहीं दिया है, बट हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, मशीन इंटू आवर्स पर डे तो निकल जाएगा, कैसे, 120 इंटू 8 करेंगे तो मशीन आवर्स पर डे निकल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मशीन आवर्स पर डे निकल जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, मशीन आवर्स पर डे कितना होगा, एक दिन में एक मशीन 8 घंटा चलता है, तो 120 इंटू 8 960 मशीन आवर्स, ठीक है, ये तो समझने के लिए। फिर उसके बाद 5305 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट एक्चुअल 5305, और एक्चुअल
फिक्स्ड ओवरहेड। ये आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाल के दिखाया था। अब देखते हैं जरूरत होगा तो निकाल लेंगे। 1,42,000 ये सब डेटा गिवन है, ठीक है। अब हमें एक एक करके वेरिएंस, तो सबसे पहले तो रिकवरी रेट निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड है, तो रिकवरी रेट पर आवर भी निकाल सकते हैं, रिकवरी रेट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आता है, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और क्योंकि आवर है तो डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, सब तो लिख लिया है, यहाँ से देख देख के लिखेंगे। ये रहा 1,44,000, 1,44,000। अच्छा, बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स कितना हो जाएगा, तो 1,44,000 का जो खर्चा हुआ है वो कितना घंटा काम करने के लिए हुआ है, तो देखो एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो फिर 120 मशीन काम करता है, तो एक दिन में 960 मशीन आवर्स काम होता है, ठीक है। और 25 दिन टोटल काम होने का बात है, तो फिर इसका मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ होगा और कितना समय लगा होगा, दोनों हमें निकालना है। तो पहले समय निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पहले आवर्स वाला है। तो हमारा बजटेड आवर्स क्या है, बजटेड आवर्स मतलब ये खर्चा जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है, ये खर्चा पे करने के लिए कितना घंटा काम होना चाहिए। तो देखो हमारा बजटेड टाइम क्या है, 25 दिन काम होना चाहिए, ठीक है। 25 दिन काम होगा, तो 25 दिन में जितना घंटा काम हुआ वही मेरा बजटेड आवर्स होगा। तो 25 दिन में कितना घंटा काम हुआ होगा, एक दिन में 8 घंटा, ठीक है। तो 25 दिन में 25 × 8, लेकिन एक मशीन मशीन में काम होता है, तो एक मशीन थोड़ी ना करता है, 120 मशीन डेली चलता है। तो फिर कितना समय चलता होगा, 25 दिन में कितना समय मशीन चला होगा, मतलब एस्टिमेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, या बजट के हिसाब से, जो भी बोले। ये जो खर्चा पे कर रहे हैं, ये खर्चा कितना समय काम होने के लिए पे करना पड़ सकता है। तो समय कैसे निकालोगे, ये तो रहा समय का डेटा, बोलो टाइम कैसे कितना होगा। 24,000 hours. 24,000 आवर्स, मतलब 960 इंटू 25 करने से जितना होगा। सही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बजटेड आवर्स कितना होगा, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, ठीक है। 8 आवर्स पर डे काम होता है हमारा, 25 दिन काम होने का बात है, ठीक है। मतलब एस्टिमेशन के हिसाब से, तो फिर 25 दिन में जितना घंटा काम होगा वो एक मशीन का हो गया, इंटू 120 मशीन करने से पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर 960 इंटू 25 करोगे तो भी एक ही बात है। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 24,000 कितना आ रहा है, देख लो। कितना हो, ₹6 पर आवर, ठीक है। सेम तरीके से हमें निकालना पड़ेगा बजटेड यूनिट, ठीक है। बजटेड यूनिट का मतलब है कि हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करने वाले थे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के भी दिखाया था। बजटेड यूनिट कितना होगा, कैसे निकालोगे, 4 घंटे में एक यूनिट बनता है, ठीक है। टोटल कितना घंटा काम हुआ अभी निकाला, बोलो टोटल कितना घंटा काम हुआ, उसी से बजटेड यूनिट निकल जाएगा। अभी तो निकाला हम लोगों ने कि टोटल कितना घंटा काम हो सकता है। इटा बेर नहीं, टोटल कितना घंटा काम हो सकता है, अभी तो निकाला, बोलो। 24,000. ठीक है, तो 24,000 आवर्स काम होगा, और एक यूनिट बनने में 4 घंटा लगता है, तो फिर 24,000 घंटे में कितना यूनिट बन जाएगा। 6,000. तो 6,000 यूनिट, मतलब 1,44,000 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर हम लोग 6,000 यूनिट बनाते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1,44,000 यूनिट का हमारा खर्चा निकल के आएगा अगर हम लोग 24,000 आवर्स काम करते हैं। तो 24,000 आवर्स काम करने का मतलब ही 6,000 यूनिट बनाना, या 6,000 यूनिट बनाने का मतलब ही हो जाता है 24,000 घंटे के लिए 1,44,000 पे करना। अब ये डिवाइड करने से कितना आएगा, 3 3 जीरो कट जाएगा,
144/6 कितना होता है? 24। 24 पर यूनिट। ठीक है, तो रिकवरी रेट पर यूनिट भी निकाल लिया, रिकवरी रेट जो है पर आवर भी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब पहला वाला निकाल लेते हैं। पहला जो है फिक्स्ड ओवरहेड, हम कॉस्ट से पहले निकालेंगे क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है वो अलग है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी ये सब बोला है तो कॉस्ट से निकालने से ठीक रहता है। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। ये वाला है, ये 6th नंबर वाला, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रिकवर्ड सेम है जैसा हमारा वेरिएबल का होगा। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1,42,000। ठीक है, और रिकवर्ड कितना है, मतलब एस्टिमेटेड वे में हम लोगों ने कितना फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर किया होगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिट बेसिस पे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आवर बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यूनिट बेसिस पे करते हैं तो फिर मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 24, और अगर आवर तो आवर बेसिस पे पहले कर लेते 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा आवर बेसिस पे होगा तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर कितना होगा, तो एक्चुअली कितना यूनिट बना है 5305, तो एक यूनिट बनने में 4 आवर्स लगता है, तो 5305 यूनिट बनने में कितना आवर्स लगता है, वही तो होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना 5305, और स्टैंडर्ड आवर मेरा क्या बोल रहा है, फॉर 1 यूनिट 4 आवर्स। ठीक है, तो देन फॉर 5305 यूनिट कितना आवर्स हो जाएगा, 4 इंटू दिस वन, बोलो कितना होगा। 21,200। हाँ, 21,220। 220 माइनस 1,42,000, इधर मैंने लिख लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, -1,42,000। ठीक है, तो मेरा खर्चा ज्यादा लगा तो मेरा 14,680 मेरा एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम जो है यूनिट बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को यूनिट बेसिस पे निकालेंगे तो भी मेरा फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, बस रिकवरी रेट चेंज हो जाएगा, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमेशा गिवन होता है। अब रिकवरी रेट हम लोग क्या लगाएंगे, देखो ये आवर था तो मैंने 6 लगाया। ठीक है, यूनिट है तो 24 होगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ जैसे यहाँ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये यूनिट क्योंकि दिया हुआ है तो फिर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर तो आवर निकालने का जरूरत नहीं, ये यूनिट बेसिस पे है। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला कि अगर 5305 यूनिट बनाते तो कितना समय लगता, क्योंकि वो हमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये यूनिट बेसिस पे है तो हम सीधा यहाँ 5305 लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5305 इंटू 24, वही सेम वैल्यू आएगा। ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेम वैल्यू आता है 1,42,000। तो फिर माइनस करके क्या फायदा, ये सेम ही आएगा, तो यहाँ से देख के लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एडवर्स, 14,680 एडवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे बजटेड, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड। इसके बाद एक्सपेंडिचर निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितने नंबर पे है, एक्सपेंडिचर है 4th नंबर पे। एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ है, सबसे आसान यही वाला होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वो था 1,42,000, 2 बार लिखा तो मुझे याद हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, 1,44,000। तो हम लोगों ने सोचा था 1,44,000 का खर्चा होगा,
बट हुआ है 1,42,000 का, तो अच्छा है, फेवरेबल है, कम खर्चा हुआ। तो कितना कम हुआ? 2,000। तो 2,000 फेवरेबल हो जाएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए अगर चेंज होता है तो फिर हमारा क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा? तो बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो देखो यहाँ रिकवरी का मतलब है स्टैंडर्ड रेट, तो हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचा था और कितना यूनिट एक्चुअली में प्रोड्यूस किया था। एक्चुअली में किया है 5305, चेक करके देखो, टेबल में भी देख सकते हो जो बनाया है, या फिर क्वेश्चन में भी देख सकते हो। 5305 यूनिट एक्चुअली में बनाए, जबकि बजट के हिसाब से हमारा बनाने का बात कितना था? 6,000 यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम में चेंजेस किया है, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कॉस्ट तो चेंज होगा ही ना। रिकवरी रेट, अब क्योंकि ये यूनिट बेसिस पे, तो यहाँ पर यूनिट ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर आवर लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो पर यूनिट कितना है रिकवरी रेट? 24। तो इंटू 24 करने से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो फिर 6,000 माइनस 5305, 16,680। 16,680। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये फेवरेबल होगा कि क्या बोलते हैं, एडवर्स हो रहा है? एडवर्स। एडवर्स हो रहा है क्योंकि हम लोगों का जो बजट था उससे हम लोगों ने कम प्रोड्यूस किया, तो इससे मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, क्योंकि जब कोई अपना बजट बनाता है तो अपना कैपेसिटी समझ के ही बनाता है ना, तो इसका मतलब हम लोगों ने वॉल्यूम कम प्रोड्यूस किया है, तो ये हमारे लिए अच्छा बात नहीं है, तो एडवर्स है। तो अब देखो ये दोनों मिला के कॉस्ट जो है वो मैच होना चाहिए, तो 16,680 ये नेगेटिव में है, नेगेटिव वैल्यू कर लेते हैं, और प्लस 2,000, ये क्या एडवर्ड में? छोड़ो, हम ओरली कर लेंगे बाबा। 14,680 क्या क्या हो जा रहा है, 14,680 होना चाहिए। तो ये देखो 14,680 ही आया था, ठीक है। 2,000 माइनस करेंगे तो 14,680 होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है, अब वॉल्यूम जो है वो क्यों वैरी करता है? वॉल्यूम जो है हम लोगों ने कैपेसिटी कम ज्यादा यूटिलाइज किया है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, और क्योंकि यहाँ पर डेज है तो कैलेंडर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब टाइम के ऊपर, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? तो देखो वो स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए जो मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम याद दिला देते हैं, देखो ऐसे स्टैंडर्ड आवर लिखना है, इधर ऐसे बजटेड आवर लिखना है, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स लिखना है, यहाँ पर लिखना है रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस है उससे हमें पता चलता है वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का जो डिफरेंस है उससे पता चलता है एफिशिएंसी, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस है उससे पता चलता है कैपेसिटी, और ये लास्ट जो है ये था मेरा कैलेंडर, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर्स के साथ बजटेड आवर्स का जो डिफरेंस है उससे मेरा वॉल्यूम वेरी कर जाएगा, और स्टैंडर्ड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का जो डिफरेंस है उससे एफिशिएंसी। देखो लॉजिक है बात में, एफिशिएंसी क्यों स्टैंडर्ड और एक्चुअल, कि हम लोगों का जो काम होने में जैसे कि अगर हम बोले कि ये एफिशिएंसी जब हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है, अभी निकाला नहीं, निकालेंगे, एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड आवर क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब 5305 यूनिट जो हम लोगों ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस करने के लिए कितना समय लगा, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, ठीक है। तो अगर वर्कर ने जो समय लिया है उस वो एस्टिमेटेड समय से ज्यादा या कम है, उसके ऊपर उनका एफिशिएंसी पता चलता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर्स का डिफरेंस वॉल्यूम क्यों बताता है? क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है वो तो देखो वैसे हमें क्वांटिटी बताता है कि हमारा बजटेड आउटपुट कितना है और हम लोगों ने एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया। अब ये जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो हमारा जो है आवर्स के ऊपर ही डिपेंड, मतलब देखो यहाँ ये टेबल बनाने के लिए अगर यहाँ आउटपुट आउटपुट लिखेंगे तो बाकियों में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर्स का डिफरेंस हमारा वॉल्यूम वेरिएंसेस बताता है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने सोचा था मान लो 10,000 यूनिट बनाएंगे, ठीक है, तो वो मेरा बजट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने
जो मेरा मेरा कैपेसिटी है मान लो 10,000 यूनिट बनाने का, बट मैंने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि हम 8,000 यूनिट बनाएंगे, और एक्चुअली में कितना बना है वो अलग, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम वेरिएंस वैसे यहाँ लिखोगे तो आराम से याद रहेगा, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट और रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब है स्टैंडर्ड रेट। अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी वेरिएंस और जो है कैलेंडर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो देखो, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू, अब ये डिफरेंस इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब ही रिकवरी रेट हो जाएगा। अब ये आवर्स है तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल आवर्स कितना है, तो एक्चुअल आवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं टेबल में एक्चुअल आवर्स कितना है। तो एक्चुअली ये रहा, एक्चुअली कितना घंटा काम हुआ है, तो ये दिया हुआ नहीं है, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक दिन में 840 आवर्स मशीन आवर्स काम हुआ है, और 24 डेज एक 1 मंथ में काम होने वाला है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ है। तो 840 इंटू 24 करने से पता चलेगा, 840 इंटू 24 करने से पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स क्या था, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कैसे निकलता है, डेज के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि डेज बीच में आता है तभी तो ये जो है वो ट्रायंगल के जगह ऐसा बन जाता है शेप, है ना। तो रिवाइज्ड बजटेड आवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों ने जो है 25 डेज काम करने का सोचा था, ठीक है। 25 डेज काम करने का सोचा था, बट काम कितना समय हुआ है, 24 डेज हुआ है, ठीक है। अब टोटल कितना आवर्स काम हुआ है, बजटेड आवर्स 24,000, ये देखो 24,000 बजटेड आवर्स काम हुआ है, तो 24,000 काम आवर्स काम होने का मतलब है 25 दिन काम होना, ठीक है। तो अगर 24 दिन काम हुआ है तो कितना काम होना चाहिए था, उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। मतलब ऐसे हो जाएगा, देखो 24 डेज बजटेड आवर्स काम होने का बात है, लेकिन वो पर डे, एक महीने में 25 दिन अगर काम होगा, लेकिन एक्चुअली में तो 24 दिन काम हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्चुअली में 24 दिन काम हुआ है तो बजट के हिसाब से कितना घंटा काम होना चाहिए, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24, तो फिर 230, इतना यहाँ लिख लेते हैं, 23040 आवर्स काम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा रिवाइज्ड बजटेड आवर। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6 है, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड रेट 6 है, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा स्टैंडर्ड रेट मेरा 6 है। अब ये दोनों का डिफरेंस इंटू 6, तो 840 इंटू 24, 20,160 माइनस 23,040 इंटू 6, तो 17,280, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैंने 20,160 आवर्स काम किया है 24 दिन में, जबकि बजट के हिसाब से चले तो 24 दिन में कम से कम इतना टाइम काम होना चाहिए था, मतलब इन्होंने कम काम किया है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्स। क्यों, क्योंकि इन्होंने कैपेसिटी कम यूटिलाइज किया होगा, इसीलिए ये मेरा क्या बन गया, एडवर्स। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी मतलब कौन सा वाला है, एफिशिएंसी मतलब 0.1, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअली पहले एफिशिएंसी निकालने से अच्छा होता, मतलब एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, मतलब लिखने के हिसाब से हम बोल रहे हैं एफिशिएंसी, फिर कैपेसिटी और कैलेंडर निकालने से अच्छा होता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना समय में काम होना चाहिए था, कितना समय में काम हुआ, मतलब स्टैंडर्ड आवर क्या था, एक्चुअल आवर्स क्या इन्होंने लिया वर्कर लोगों ने, इनको स्टैंडर्ड रेट या रिकवरी रेट। तो स्टैंडर्ड आवर का मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, अदरवाइज तो कंपेरेबल नहीं होगा। तो एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शायद निकाला है, ये रहा 840 इंटू 24 अभी निकाला, 840 इंटू 24, ये मेरा एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअली इतना घंटा काम हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट जो है या रिकवरी रेट जो है वो 6 रुपीज करके होगा, यहाँ भी आवर्स वाला ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये आवर का डेटा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हम लोगों ने निकाला है जब रिकवरी रेट निकाला था, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 21220, ठीक है, 21220, मतलब 21220 आवर्स लगना चाहिए
कितना आउटपुट पाने के लिए, ये वाला आउटपुट पाने के लिए 5305, बट एक्चुअली में कितना हो जाएगा, एक्चुअली में कितना आवर्स लगा, 20,160 आवर्स लगा, कम ही लगा, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, वर्कर लोगों का एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर रीजन क्या था कि वो देखो एक दिन कम काम किया ना, वो एक रीजन था, ठीक है। 6360 ये फेवरेबल है, ठीक है। तो एफिशिएंसी, क्योंकि देखो एफिशिएंसी दो वजह से वेरी करता है, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है कैलेंडर। ये देखो यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा, हम दिखाते हैं। देखो एफिशिएंसी दो वजह से वेरी करता है, एफिशिएंसी बोल रहे सॉरी, कैपेसिटी दो वजह से वेरी करता है, कैलेंडर के वजह से और जो है कैपेसिटी के वजह से। क्योंकि जब ये कैपेसिटी का दो पार्ट हो जाता है ना, तो फिर ये वाला आंसर हमारा मेन नहीं होता है ना। तो कॉस्ट दो वजह से, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वॉल्यूम दो वजह से, एक एफिशिएंसी और एक कैपेसिटी, ठीक है। और कैपेसिटी का दो कारण, तो ये देखो एफिशिएंसी और कैपेसिटी, अब ये दोनों मिला के हम लोग का होना चाहिए 17। एक बार चेक करते हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी ये मिला के वॉल्यूम होना चाहिए, एफिशिएंसी और कैपेसिटी 6360 फेवरेबल, और कैपेसिटी 17280, ये दोनों मिला के वॉल्यूम होना चाहिए। बट ये मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी, क्योंकि इसमें वो ट्रायंगल शेप नहीं हो रहा है ना, कि मेरा वॉल्यूम, ये अगर ऐसे होता तो वॉल्यूम इसमें मैच हो जाता, अभी जब तक ये पूरा नहीं बनेगा तब तक हमारा मैच नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, कैपेसिटी वेरिएंस जो है हम लोगों ने निकाल लिया, वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लिया, एक्सपेंडिचर निकाल लिया। तो एक्सपेंडिचर कितना नंबर था, फोर्थ नंबर, यहाँ लिख लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस कितना नंबर था, फिफ्थ नंबर। फोर हो गया, फाइव हो गया, कैपेसिटी टू, टू हो गया, 245, और एफिशिएंसी वन, ठीक है। 1245 ये निकल गया, और सिक्स भी निकाल लिया, 12456। अब एक ही बचा है, कैलेंडर, कैलेंडर वाला बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस का डिफरेंसेस कैसे, रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, ये देखो रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड माइनस बजटेड, सॉरी रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, क्योंकि आवर्स है तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर या रिकवरी रेट पर आवर, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, वो देख के लिख सकते हैं। ये वाला 24,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24, 24,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24। और बजटेड आवर्स कितना था, बजटेड आवर्स हम लोगों ने पहले भी देखा है 24,000। देखो यहाँ हम लोगों ने निकाला था 24,000 घंटा स्टार्टिंग में ही, ये देखो दिखा देते हैं, ये देखो 8 आवर्स 25 इंटू 120 करके। अच्छा, इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट 6, तो ये 25, ये वाला 23040, 23040 माइनस 24,000 इंटू 6, 5760 आ गया। तो ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स, देखो। तो बजटेड आवर्स को अगर हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, मतलब ये पॉइंट कब आता है, देखो जब हम लोग वर्कर लोगों को एफिशिएंसी के लिए कुछ बोलने जाएंगे, तो वर्कर ये बोलेगा, मतलब एक्चुअली सुपरवाइजर जो वर्कर को सुपरवाइज करते हैं, कि आप ये भी तो देखो, आपने 25 दिन का बजट बनाया था, आपने 24 दिन काम करवाए, तो फिर एफिशिएंसी कम होने का ये भी तो एक रीजन है। अगर कम दिन काम करेंगे तो फिर तो लगेगा ना एफिशिएंट कम है, तो एफिशिएंसी कम का एक रीजन ये हो गया कि हम लोगों ने कम दिन काम किया। तो अगर कम दिन काम करते भी है तो उसको बजट के हिसाब से अगर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब ये हमें ये बता रहा है कि हम लोगों का बजट था 24,000 घंटा काम होगा 25 दिन के हिसाब से, तो 24 दिन के हिसाब से कितना काम होना चाहिए, इतना घंटा। उसमें भी हम लोगों ने उस ज्यादा काम किया है। और बजटेड आवर्स हम लोग का कितना था, बजटेड आवर्स था हम लोग का 24,000, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हम लोगों को
हम लोगों ने काम किया 23,040, जबकि हमारा बजट बना था कम से कम 24,000 घंटा हमें काम करना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग का ये वाला क्या आ जाएगा, एडवर्स आ गया। ठीक है, मतलब बात समझ में आया। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का, अगर हम लोग अपना 24 दिन के हिसाब से बजट बनाए तो इतना होना चाहिए, लेकिन हमारा बजट तो कुछ और था ना, कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 24,000 घंटा काम करेंगे, तो हम लोगों ने बजट से कम काम किया, तो इसीलिए हम लोग का एडवर्स सिचुएशन हो गया। तो 5760 मेरा एडवर्स आ गया। अब हम लोग एड वेड करके देख सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो देखो किसके साथ क्या ऐड करना चाहिए, तो कैलेंडर प्लस ये वाला कैलेंडर है 5760, और इसमें 6360, ये कौन सा वाला है देख लेते हैं। एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी तो नहीं होगा इसमें। कैपेसिटी 17,280, 11,520। नहीं, एक काम करते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं। यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिख के देख लेते हैं, मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो कॉस्ट तो शायद मैंने सबसे पहले निकाला हुआ है, 14,680 एडवर्स। फिर एक्सपेंडिचर है 2,000 फेवरेबल, वॉल्यूम है 16,680 एडवर्स। तो 16,680 और 2,000, तो देखो ये आ गया 14,680। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम दो वजह से, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी कितना है, 6360 फेवरेबल, और यहाँ पर कैपेसिटी का दो पॉइंट आ जाएगा, एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर और एक फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। एक्चुअली यही वाला मेरा कैपेसिटी होगा तब, कैलेंडर और कैपेसिटी ऐसे लिख दिया। तो कैलेंडर कितना है 5760 एडवर्स, और कैपेसिटी कितना आया 17,280 एडवर्स। एडवर्स तो 5760 और 17,280 दोनों एडवर्स मिलके हो जाएगा 23,440 एडवर्स, मतलब टोटल कैपेसिटी इसको हम लोग बोल सकते हैं, और फेवरेबल है 6,360। ये एडजस्ट करने से 16,680 आ जाएगा। एक्चुअली जब मेरा कैलेंडर आ जाता है तो ये कैपेसिटी वाला मेरा आंसर वैसे कैलकुलेशन में नहीं निकल के आएगा, ये टेबल बनाएंगे तो निकल जाएगा, इसका जरूरत भी नहीं। मेरा आंसर क्या क्या होगा, मेरा आंसर होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। और लॉजिक देखो क्या हो गया, कॉस्ट क्यों वेरी किया, बिकॉज या तो मैंने अपना क्वांटिटी चेंज कर दिया, या तो मेरा खर्चा चेंज हो गया टोटल में। अब क्वांटिटी क्यों चेंज हो गया, या तो मेरे वर्कर एफिशिएंट नहीं थे तो कम ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, या फिर मैंने कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं किया। अब कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों नहीं किया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना सिर्फ वर्कर लेगा, हो सकता है हम लोगों ने उनसे कम काम करवाए, यानी कैलेंडर। और जैसे कैलेंडर वेरिएंस आएगा तो कैपेसिटी में फिर चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तब कैपेसिटी में यहाँ पर हमें यहां से निकालना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग अगर कैपेसिटी का डिफरेंस देखना चाहे तो एक्चुअल आवर्स से बजटेड आवर्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा कैलेंडर ना रहा, लेकिन अगर मेरा कैलेंडर डेज है, डेज के वजह से हो सकता है कि मेरे कैपेसिटी में चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, तब मुझे रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स जो है हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि थोड़ा अलग है।
कॉस्ट निकालना जैसे वेरिएबल का होता है वैसे फिक्स्ड का होता है कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, ये अच्छा एक क्वेश्चन है। तो हम लोग का यहाँ पर देखो, पहले हम लोगों ने रिकवरी रेट पर आवर पर यूनिट दोनों ही निकाल लिया, बाकी एक भी निकालने से होगा, लेकिन देखो एक से काम नहीं होगा ना, कहीं रिकवरी रेट मेरा पर यूनिट लगता है, कहीं पर आवर लगता है, आगे के जो भी वेरिएंसेस है उसको निकालने के लिए, तो मेरे लिए दोनों निकालना जरूरी है। हाँ, एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है ये दो तरीके से निकालने का कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम जाएगा, किसी भी एक तरीके से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस जब निकालेंगे तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब है कि जो एक्चुअली में काम हुआ है उसको पूरा करने में बजट के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए था, अगर हम लोग रिकवरी रेट पर आवर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, देखो ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट करके। और अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से करना चाहते तब तो आसान है कि रिकवरी रेट पर यूनिट इतना है, हम लोगों ने एक्चुअली कितना यूनिट बनाया, दोनों केसेस में आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कॉस्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक्सपेंडिचर, ये आसान होता है कि मेरा एक्चुअली बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस। वॉल्यूम वेरिएंस हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस करने का सोचा था बजटेड, और एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया, अब क्योंकि यूनिट है तो रेट पर यूनिट हो जाएगा। कैपेसिटी का मतलब हम लोगों का, अब कैपेसिटी में यहाँ पर चेंजेस हो गया बिकॉज कैलेंडर इंक्लूड हो गया। तो कैपेसिटी में क्या है, देखो कैपेसिटी, ये पहले अगर एफिशिएंसी निकालते तो बेटर होता, क्योंकि देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट के बाद वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर निकाला, अब एफिशिएंसी निकाल लेना चाहिए था। तो ये वन वाला निकालने से अच्छा होता, तो हम पहले वन वाला ही समझा देते। एफिशिएंसी का मतलब जो काम हुआ है उसको होने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था, एक्चुअली कितना टाइम लगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एफिशिएंसी। अब हम लोग कैपेसिटी में जाते हैं, तो कैपेसिटी हमारे दो वजह से वेरी कर सकता है। एक होता है कैलेंडर जो टाइम है उसकी वजह से, तो ये देखो कि हम लोगों को 24 डेज काम करवाया गया जबकि 25 डेज काम होने का बात था, तो बजट के हिसाब से 24 दिन में इतना घंटा काम होना चाहिए, और हम लोगों ने कितना घंटा काम किया, हम लोग का बजट था 24,000 घंटा, तो से कम किया, तो इसीलिए मेरा एडवर्स हो गया। ठीक है, और कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी में क्या है कि एक्चुअली हम लोगों को कितना घंटा काम करना चाहिए था, और जो हमारा रिवाइज्ड बजटेड है, मतलब 24 दिन जो एक्चुअली काम हुआ है वही अगर बजट के हिसाब से होता तो इतना घंटा काम होता, 23,040 आवर्स। हम लोग का उससे भी हम लोगों ने कम काम किया, मतलब अगर 24 दिन, मतलब कोई अगर यही क्लेम कर रहा है कि भाई एक दिन कम काम हुआ ये वर्कर का इनएफिशिएंट होने का कारण है, तो या फिर कैपेसिटी कम यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि एक दिन वर्कर ने कम काम किया, ठीक है भाई, एक दिन अगर कम भी काम करे तो इतना घंटा तो काम करना चाहिए था, बट उन्होंने एक्चुअली इतना घंटा काम किया, मतलब फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं किया, इसीलिए ये एडवर्स आ गए। ये मेरा 11th नंबर वाला क्वेश्चन था। ऐसा और एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। फिर इलास्ट्रेशन 12। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो द ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू ए कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट पर मंथ इज एज फॉलोज। बोल रहा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, अब फिक्स्ड है कि वेरिएबल है वो नहीं पता, दोनों दिख रहा है क्वेश्चन में, ये देखो फिक्स्ड भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है। बोल रहा है ओवरहेड एक्सपेंसेस बजटेड फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू ए कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट पर मंथ, मतलब इनका कैपेसिटी कितना है, 200 यूनिट पर मंथ ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं पावर एंड फ्यूल का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, अदर ओवरहेड। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में वेरिएबल का खर्चा, वेरिएबल खर्चा और फिक्स्ड खर्चा पावर एंड फ्यूल का, तो टोटल पर यूनिट ये दोनों जोड़ने से ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड करने से ये दोनों ऐड करने से ये दोनों ऐड करने से ये, और ये दोनों का टोटल करने से इतना आ जाएगा। तो हम लोग को पर यूनिट फिक्स्ड एंड पर यूनिट वेरिएबल एंड टोटल पर यूनिट भी दे दिया है। करने क्या बोला है, द फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ओनली 100 यूनिट इन ए पर्टिकुलर मंथ। इनका कैपेसिटी तो था 200 यूनिट बनाने का, बट इन्होंने एक्चुअली कितना यूनिट बनाया है, 100 यूनिट बनाया। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअली में कितना ओवरहेड इनकर्ड हुआ है प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड आर एज फॉलोज। तो बोल रहा है एक्चुअली में पावर फ्यूल का खर्चा इतना हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस इतना, प्रिंटिंग स्टेशनरी, अदर ओवरहेड। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि इसमें से कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, क्योंकि
फिक्स्ड वेरिएबल दोनों पोर्शन होगा, उसका हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर जो स्टैंडर्ड का डिटेल्स हमें दिया हुआ था उसमें अगर देखो तो देखो ना यहाँ पर मेरा कितना ओवर इट हम यहाँ पर देखो ये पोर्शन फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। अच्छा, तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस, ठीक है। आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, क्योंकि ये आउटपुट बेसिस पे है तो रिकवरी पर यूनिट। अब रिकवरी रेट एक्चुअल आउटपुट मुझे पता है कितना है, देखो बजटेड आउटपुट क्या है, कैपेसिटी कितना है 200, 200 के कैपेसिटी के ऊपर ये डिटेल्स दिया हुआ है, जबकि यूनिट बनाया है था 200 यूनिट, हम लोग ने बनाया 100 यूनिट, मतलब आंसर तो मेरा एडवर्स आएगा, लेकिन कितना होगा उसके लिए मुझे रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो हम रिकवरी रेट पर यूनिट निकाले, आवर अभी और नहीं निकालेंगे, अगर आगे जरूरत पड़ा तो निकालेंगे, क्योंकि वैसे ही मुझे इस क्वेश्चन में दो चीज निकालने बोला है। तो बजटेड ये हो जाएगा यूनिट से यूनिट, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में दे देगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, तो 2000 पर यूनिट का है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, तो टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा 3000 पर, कितना है हमारा बजटेड आउटपुट 200, ठीक है, तो ये हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। रिकवरी रेट पर यूनिट कितना हो गया 3000, तब यहाँ पर लगा लेते 3000 पर। अब देखो कितना आएगा, एडवर्स आएगा तो पहले मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि 200 का बजट था, जब आंसर आ गया जो कि हमें बोला गया था कि वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दिखाओ ओवरहेड, फिर ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, तो देखो क्या हो, ओवरहेड एक्सपेंस का एक्सपेंडिचर, ठीक है, नहीं एक्सपेंस वेरिएंस, हाँ एक्सपेंडिचर ही होगा, ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस एक ही बात है, ठीक है। तो ये पड़ेगा, तब पता चलेगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है।
करने से नहीं करेगा क्योंकि इसमें फिक्स भी है वेरिएबल भी है, ये टोटल करने से तो उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों ही आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मुझे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट 1500, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 1500, एक्चुअल मुझे दे रखा है इन एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स कितना समय काम हुआ है, ये वाला आवर्स नहीं होके मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल, अब ये मेरा यूनिट स्टैंडर्ड रेट, इसका आवर्स तो निकालने का कोई डेटा दिया नहीं कि 100 यूनिट बनाने का कितना घंटा लगेगा, तो फिर मुझे ये जो रेट है ये यूनिट पे निकालना 100 हो जाएगा, ये वेरिएबल, लेकिन आवर तब लगाएंगे ना जब मेरे पास आवर अवेलेबल होगा, क्वेश्चन में अगर आवर नहीं है तो रेट का जो डिफरेंस है इसका मतलब ये भी मेरा, इसके अलावा हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअल रेट पर यूनिट इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 6 लाख माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और प्लस हो जाएगा 1500 इंटू 100 माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट इंटू 100, तो इसमें क्या आंसर आ जा रहा है, ये देखो 6 लाख माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड प्लस 1,50,000, 1500 इंटू 100, देख लेते हैं, हाँ 1,50,000 माइनस 100 इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, तो 6 लाख प्लस 1,50,000, 7,50,000, अच्छा, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और माइनस, अब देखो ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट के साथ अगर एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई हो जाए, एक्चुअल आउटपुट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल जो है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मिल जाएगा, ठीक है, एक्चुअल रेट के साथ अगर एक्ट होता है तो मुझे एक्चुअल पता चलता है, अब ये वेरिएबल का है तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, अब देखो 7,50,000 माइनस, अगर ये कॉमन ले ले तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हो गया, ठीक है, अब दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल का एक्चुअल मिला के हमारा हो जाएगा टोटल ओवरहेड, तो टोटल एक्चुअल ओवरहेड मेरे पास अवेलेबल है, ये देखो, ये सब टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा, ये टोटल करने से कितना आएगा, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 और 3 10 लाख, 10 लाख और 2 75,000 है, तो 75 इंटू 2 10 लाख, मतलब 11,50,000 हो जाएगा, 11,50,000, तो ये आ रहा है 4 लाख, ठीक है, तो ये 4 लाख मेरा आ गया ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, तो ये एडवर्स आया होगा इसीलिए नेगेटिव में दिख रहा है, ये देखो पूछा था कि ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस कितना होगा, तो ये हो गया मेरा ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, तो ये इस तरीके से निकलेगा क्वेश्चन, ये देखने में काफी बड़ा है लेकिन इसका आंसर तो छोटा ही हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हो, क्योंकि थोड़ा अलग है ना, क्वेश्चन निकालने का जो तरीका है वो अलग है, देने का यहाँ पर जो तरीका है वो भी अलग है, तो ये मेरा एडवर्स आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब देखो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का क्या निकला 7,50,000, ये सब तो एडजस्ट करके निकल गया, कैसे पता चला एडवर्स हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल, इसका मतलब मेरा एडवर्स हो गया, तो ये वाला हमारा इस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा अपना
दिमाग चलाना पड़ेगा। ये कोई फॉर्मूला वैसा है नहीं कि जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि हम लोग इसको इस तरीके से याद कर ले, ठीक है, ये वैसा फॉर्मूला नहीं है। टोटल एक्सपेंस वेरिएंस बोला था तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड का फॉर्मूला लिखा, वेरिएबल का लिखा, और जैसे जो डेटा अवेलेबल था उसका यूज किया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें आंसर मिल गया। 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर देखो, इसमें हमें क्या निकालने बोले, फिक्स्ड ओवरहेड बेस, मतलब सभी निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिपेंड निकालना पड़ेगा। तो इलास्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग सिस्टम, प्रोडक्शन एंड 3800 यूनिट बनाया। अब यहाँ पर 20 डेज काम होने का बात था, बट 21 डेज काम हुआ है। मशीन आवर्स 8000, मशीन आवर्स 7800 आवर्स काम हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड इतना और एक्चुअली में इतना होना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड इतना, एक्चुअली में भी उतना ही हुआ है। तो हमें निकालना है सारे वेरिएंसेस। तो सबसे पहले वेरिएबल का ही निकालते, क्योंकि पॉइंट ए में वेरिएबल ही बोला है। तो सबसे पहले निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ होगा, ये रहा 1,20,000। और रिकवर्ड वाला कैसे निकालेंगे, तो रिकवर्ड वाला निकालने के लिए रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। रिकवरी रेट नॉर्मली इस केस में हम लोग आवरली बेस पे निकालेंगे, अगर यूनिट का जरूरत हुआ तब वो निकालना होता है, अदरवाइज इसमें आवरली बेसिस पे निकालते हैं। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, तब निकलेगा मेरा रिकवरी रेट पर आवर। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 1,20,000। और ये खर्चा पे करने के लिए कितने आवर्स काम होगा, मतलब होने का सोच रखा है हम लोगों ने। तो देखो मशीन आवर्स कितना है, 8,000, ठीक है, मशीन आवर्स ही दे दिया। और कितने सारे मशीन है वो यहाँ पर नहीं दिया है कि हम लोग नंबर ऑफ मशीन को मल्टीप्लाई करें। तो ओवरऑल मतलब 8,000 घंटा काम होने के लिए 1,20,000 का खर्चा होगा, ऐसा हम लोगों ने सोच रखा है। तो ये हमारा बजटेड हो गया। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो ये हो गया 15 रुपीज 15 पर आवर। तो 15 करके रिकवरी रेट होगा, और मुझे क्योंकि ये आवर है, ₹15 पर आवर है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर आवर्स के साथ आवर मल्टीप्लाई होगा, मतलब मुझे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पाने के लिए कितना समय लगेगा। तो एक्चुअली कितना आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है 3,800 यूनिट, ठीक है। अब 3,800 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए, तो 4,000 यूनिट बनाने के लिए अगर 8,000 घंटा लगता है, तो 3,800 बनाने के लिए कितना लगेगा। 4,000 यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, तो 3,800 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, 7,600 आवर्स लगेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 इंटू 2 7,600 आवर्स। मतलब कंप्लीट हम कैसे लगाया, 7,600 आवर्स पे हम लोगों ने 15 करके लगाया होगा। 7,600 इंटू 15 माइनस 1,20,000, तो 6,000 जो है ये मेरा फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा, ये सॉरी ये मेरा एडवर्स होगा, जो है फेवरेबल होगा। तो कितना आया था, 7,600 इंटू 15, इसलिए लिख लेने से, अच्छा लिख ही लेते हैं, लिख लेते हैं, 6,000 आ रहा है, ठीक है, तो लिख लेते हैं 1,14,000। ये खर्चा हम लोगों ने बुक किया है, जबकि जो एक्चुअली खर्चा है कितना हुआ है, तो फिर मेरा एडवर्स, ठीक है, 6,000 मेरा एडवर्स आ गया। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग को निकालना है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या होता है, नहीं बात देन सब
कहें कि हमारे आवर्स का स्टैंडर्ड रेट मतलब रिकवरी रेट पर आवर कितना है 50 और एक्चुअल रेट कितना है आवर के बेसिस पे। तो देखो हम लोगों का एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड 20,000 और कितना आवर्स काम करने के लिए 7,800 आवर्स काम होने के लिए, तो फिर रिकवरी रेट कितना हो जा रहा है, मतलब एक्चुअल रिकवरी रेट तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,000 तो ये 120,000 डिवाइडेड बाय 7,800, ये फिर से पॉइंट में आ रहा है, तो एक काम कर सकते हो, तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दो कैलकुलेशन का, 15 इंटू 7,800 कर दो माइनस ये वाला 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,800 इंटू 7,800, या फिर अप्रोक्सीमेशन जो है वो आएगा, तो 15 इंटू 7,800 तो 1,17,000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली खर्चा हो रहा है 1,20,000, तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये मेरा एडवर्स हो जाए। वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अच्छा अब वेरिएबल एफिशिएंसी, वेरिएबल का ये तीन ही होता है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस बिना, क्योंकि एडवर्स होना चाहिए, तो इसका आंसर भी 3,000 एडवर्स आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना समय में काम होने का सोचा था, स्टैंडर्ड आवर और वर्कर लोगों ने जो टाइम लिया एक्चुअल आवर। अब ये स्टैंडर्ड आवर कंपेरेबल तब होगा जब इनटू क्या हो जाएगा रिकवरी रेट पर आवर या फिर स्टैंडर्ड रेट, जो कि यहाँ पर रिकवरी रेट को ही बताया जाता है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ये देखो 7,600 आवर्स ये हम लोगों ने निकाला हुआ, और एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है, एक्चुअल 7,800। रिकवरी रेट पर आवर कितना है, रिकवरी रेट पर आवर आया है मेरा 15, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये काम कंप्लीट होने में 7,600 घंटा लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट लगा मेरा 7,800, मतलब 200 घंटा फेवरेबल, सॉरी 6 फिक्स, तो फिक्स नहीं है देखो, मतलब हाँ, मुझे लगा नहीं है, तो सबसे पहले कॉस्ट एक्चुअल, इसका आंसर हम अगर दो तरीके से करेंगे, क्योंकि डेटा हमें बाकी सारे वेरिएंसेस निकालने के लिए कभी यूनिट कभी आवर्स दोनों निकालेंगे, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड यूनिट ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 4 लाख, कितना है बजटेड यूनिट 4,000, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा 100, और बजटेड आवर्स कितना है, बजटेड आवर्स है मेरे 8,000 ₹50 पर आवर। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है 3,90,000, अगर हम बेसिस पे ले रहे हैं तो आवर बेसिस पे मिलेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लेते, क्योंकि उसका भी वो डेटा का भी हमारा कहीं ना कहीं जरूर
4000 बनाने के लिए 8000 घंटा, ठीक है। तो 8000 आवर्स में 4000 यूनिट बन जाता है। तो 3800 यूनिट बनने में जो समय लगेगा वही हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे, दोनों में सेम आंसर ही आने वाला है, 7600 आवर्स। तो अगर हम यहाँ पर आवर्स बेसिस पे जाते हैं तो 7600 इंटू मुझे 50 करना चाहिए, माइनस 3,90,000, तो ये हो जाएगा 10,000 एडवर्स, क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा हो गया। अगर हम इसको यूनिट बेसिस पे लेते तो भी मेरा आंसर मैच हो जाता। यूनिट करने से 3800 इंटू मुझे 100 करना पड़ता, ठीक है, और माइनस हो जाता 3,90,000, तो भी मेरा आंसर सेम ही आता, ठीक है, 10,000 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब कॉस्ट जो है वो दो वजह से वैरी करेगा, एक हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, या तो मैंने क्वांटिटी में चेंज कर दिया है, और एक हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी। वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये यूनिट बेसिस पे है तो पर यूनिट लेना पड़ेगा। बजटेड आउटपुट है 4, एक्चुअल आउटपुट है 3,800, तो सबसे मतलब आना में आना चाहिए, और ये है 100 रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। तो 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20,000 एडवर्स, ठीक है। वॉल्यूम के बाद, वॉल्यूम के वजह से चेंज हो सकता है और एफिशिएंसी की वजह से। एफिशिएंसी क्या है, सेट आवर कितना समय लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअली कितना समय लगना, रिकवरी रेट पर आवर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी हम लोगों ने निकाला, ये रहा 7,000, और में कितना समय लिया गया है 7,800, 7,800, और ये 50, ठीक है, 100 है, एक 50, ये 10,000 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने समय ज्यादा लिया है, 7,600 घंटा लग, स्टैंडर्ड के हिसाब से 7,600 आवर्स लगना चाहिए, बट हम लोगों ने 7,800 10,000, ये दोनों मिला के 30,000 एडवर्स होना चाहिए। निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर, देखें आगे, वो तो हम बोल रहे, तो बजटेड अगर जगह है तो तुम लोग भी लिख सकते हो, 4 लाख और 3,90,000, तो ये मैंने निकाल लिया है, तो एफिशिएंसी रहने, तो वैसे भी इसके बाद सीक्वेंस पे एफिशिएंसी ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे, और क्योंकि यहाँ कैलेंडर है तो फिर रिवाइज्ड वाला बात आ जाएगा। कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। तो कैपेसिटी वेरिएंस कैसे होगा, अगर वो ट्रायंगल याद करोगे तो ये रहा स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर्स, ठीक है, यहाँ पर रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, और यहाँ पर एक्चुअल आवर्स। तो ये वॉल्यूम
ये जो है एफिशिएंसी, ये कैपेसिटी और ये कैलेंडर। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाता है, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। अब क्योंकि आवर्स है तो रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा जो है याद रखें, ये स्ट्रक्चर वगैरह, तो ही हम लोग ये टॉपिक आराम से कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, अगर सिर्फ समझ के करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके का फ्लो चार्ट याद रखना बेटर होगा। तो एक्चुअल आवर्स हम लोग का कितना है, अभी अभी लिखा, ये देखो एक्चुअल आवर्स 7,800। चाहो तो क्वेश्चन से भी देख सकते हो, एक्चुअल आवर्स 7,800। और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स क्या हो जाता है कि हमारा वर्किंग डेज में हेर फेर होने से जो चेंजेस होता है, उससे हम लोग रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 4,000 आवर्स काम हुआ है, वो आ, 8,000 आवर्स काम हुआ है 20 डेज में, तो 21 डेज में कितना काम होना चाहिए बजट के हिसाब से। तो 8,000 आवर्स काम हो रहा है 20 डेज में, तो 21 डेज में कितना काम होना चाहिए। तो वैसे तो देखो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 8,000 घंटा अगर 20 दिन में काम हुआ है, तो हर एक दिन 400 घंटा करके 21 डेज में कितना घंटा काम होना चाहिए, 8,400 आवर्स काम होना चाहिए। बट सिर्फ और सिर्फ 7,800 आवर्स काम हुआ, ठीक है। जबकि इतना होना चाहिए, और रिकवरी रेट पर आवर मेरा है 50 करके। तो ये मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन हो जाएगा। तो 30,000 एडवर्स, ठीक है। ये मेरा आ गया फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद कैलेंडर, लास्ट जो है 5th नंबर, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। अब कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये वाला देखो, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का मतलब है कि बजट के हिसाब से काम जितना होना चाहिए, वो अगर देखें तो एक्चुअली 21 डेज में कितना काम हुआ। और हम लोगों ने कितना काम करने का सोच रखा था, हमारा बजटेड आवर्स कितना था, हम लोगों ने सोचा था 8,000 घंटा काम करेंगे, ठीक है। कम से कम तो 8,000 घंटा काम करेंगे ही। और ये पर आवर हम लोग का 50 है। तो ये मेरा आया 8,400 आवर्स हो रहा है रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, जबकि हमारा बजटेड था 8,000 आवर्स इंटू 50, ठीक है। तो ये हो गया 400 इंटू 5, मतलब 50, यानी कि 20,000। अब ये मेरा फेवरेबल हो रहा है कि एडवर्स, अच्छे से सुनो। देखो ये मेरा फेवरेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है वो समझो। देखो हम लोगों ने अगर 21 डेज जो है काम किया है, तो बजट के हिसाब से अगर चले तो हमारा 8,400 घंटा काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सोचा था तो 8,000 घंटा काम करेंगे, इसका मतलब हम लोगों ने अपना बजट जो है वो हमारी कैपेसिटी से कम सोच के किया था। बट हमारा रिवाइज्ड बजटेड अगर निकाल भी लेते हैं, मतलब 21 डेज में हमारा इतना काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा हो रहा है, देखो आवर्स हमारा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बजट जो सेट किया था, ठीक है, उससे हमारा रिवाइज्ड बजटेड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 21, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली 21 डेज काम किया है, इस वजह से, ठीक है। तो 21 डेज काम किया है, तो फिर हम लोग का 8,400 घंटा काम होना चाहिए उसके हिसाब से। तो बजट जो सेट किया था उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो अच्छा बात है। तो फिर ये हमारे लिए क्या आएगा, फेवरेबल। तो 20,000 फेवरेबल जो है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मैच करने के लिए देख सकते हो, 20,000 फेवरेबल और 30,000 एडवर्स, मतलब मेरा ये दोनों मिला के 10,000 एडवर्स हो जाएगा, कैलेंडर और ये कैपेसिटी। तो ये 10,000 एडवर्स हो जाएगा। अब ये 10,000 के साथ 10,000 एडवर्स लगाएंगे एफिशिएंसी, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब फिर से स्ट्रक्चर को अगर अरेंज करोगे जैसे मैंने ये वाला किया था, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया तुम लोगों को, ये वाला, ठीक है। कॉस्ट, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ये है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट कितना आया,
10,000 एडवर्स। 10,000 एडवर्स। वॉल्यूम आया है 20,000 एडवर्स। वॉल्यूम आया है 20,000 एडवर्स और एक्सपेंडिचर है 10,000 फेवरेबल। 10,000 फेवरेबल, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 10,000 एडवर्स आ जाएगा। और वॉल्यूम का आ जाएगा एफिशिएंसी और कैपेसिटी। कैपेसिटी और कैपेसिटी ये वाला मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी कितना आया हुआ है? एफिशिएंसी आया हुआ है 10,000 एडवर्स। 10,000 एडवर्स। तो बेसिकली ये मेरा 10,000 टोटल एडवर्स आना चाहिए ओवरऑल कैपेसिटी, ठीक है। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। कैलेंडर मेरा आया है 20,000 फेवरेबल और ये 30,000 एडवर्स। 20,000 फेवरेबल और ये आया है 30,000 एडवर्स। तो दोनों मिला के 10,000 एडवर्स। 10 10 20 20 यहाँ पर हो जाएगा 10,000। तो ये वाला हम लोग का ये भी रेडी हो गया, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा। नहीं तो एग्जाम टाइम में जाके अगर सिर्फ इसे देखोगे तो नहीं कर पाओगे। बाकी ठीक है, बाकी फिर भी किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यू तो बाकी रहेगा ही। और इसमें से हम लोग का क्या बाकी रह जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रहेगा वो थोड़ा नोट डाउन कर लेते तो अच्छा होता। आ, मेरे हिसाब से ये मटेरियल लेबर तक हो गया था। मुझे लगता है 7 8 9 ये सब हो रहे थे। 7 8 9 10 11 ये सब करना पड़ेगा। 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया था 7 8 9 10 11 12। 7 8 9 10 11 12 15। हाँ, और एक केस स्टडी है। 7 8 9 10 11 12 15 और शायद एक केस स्टडी है, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब केस सिनेरियो और एमसीक्यू। एक बार तुम लोग देख के रखो थोड़ा सा कि मैंने जो लिखा जो बाकी है वो मैंने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी ना याद नहीं है। बीच में थोड़ा हमारा गैप गया इस वजह से। तो एक बार तुम लोग भी देख लेना कि इसमें से कुछ और बाकी रह जा रहा है कि नहीं। और केस सिनेरियो क्वेश्चन है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब हो गया मेरे हिसाब से 6 तक। तो 7 ओवरहेड बेसिस पे है, 8 9 10 11 12 13 हो गया था मुझे इतना लग रहा है। तो 12 तक कंटिन्यूअसली, फिर उसके बाद 13 हो गया, 14 भी हो गया था, 15 बस। और अगर केस सिनेरियो है और एमसीक्यू ये हमें करने से कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम। बाय।